ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैसे बराबर होता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? नहीं होता बराबर, मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से पढ़ ले, नहीं बराबर होता। आज हम देखते हैं कि ये बराबर होता है कि नहीं। बराबर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसे प्रूव किया जाता है, बराबर बनाया जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं हूँ इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने बहुत जगहों पर ये सुना होगा या देखा होगा, पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये बराबर होता है, पता नहीं कहाँ से आया कि बराबर होता है। आज इसी को ही प्रूफ करते हैं। मान लो कि आपके पास एक दो वैल्यू है, उसके आपस में आपने रिलेशन बताना है कि जब दो वैल्यू आपस में होल प्लस कर दे तो पहले x आएगा या पहले b आएगा, x की पावर कितनी होगी, उसके साथ कोफिशिएंट क्या लगेगा। आज इसे हम प्रूफ करने जाएंगे। आपके पास वैल्यू होती है, एक पास्कल ट्राइंगल हम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं या पास्कल ट्राइंगल से पहले ये देख लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इस तरह बराबर होता है कि आप a की हाईएस्ट पावर लेंगे 2 और b को करेंगे आप 0। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, a को कम करेंगे, b को बढ़ाएंगे, a डिक्रीज b इंक्रीज। a को बढ़ाएंगे और b को कम करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a की पावर 1 b की पावर 1, फिर क्या होगा प्लस a की पावर 1 थी, अब a की पावर क्या हो गई 0, b की पावर 1 थी, इसको बढ़ाओ b की पावर 2, a की पावर कम करेंगे b की पावर बढ़ाएंगे। अब ये तो बराबर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर स्क्वायर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पावर की वैल्यू 0 हो जाए वो 1 के पावर। अब a स्क्वायर b 1 के बराबर तो a स्क्वायर 1 जा 1 और a अपनी जगह b अपनी जगह प्लस a की पावर 0 और b स्क्वायर। अब ये तो हमने बता दिया कि a प्लस बी की रिलेशन कैसे है, a को बढ़ाओ b को कम करो, a को बढ़ाओ b को कम करो। लेकिन हमारे पास ये कोफिशिएंट कैसे आएगा यहाँ पर और यहाँ पर कोफिशिएंट कैसे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और इसी को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक पास्कल ट्राइंगल इजाद किया था कि किसी भी दो पावर की वैल्यू की पावर 0 हो जाए वो 1 के बराबर, किसी भी दो टर्म को प्लस करके उसकी पावर होल स्क्वायर हो जाए तो इसका कोफिशिएंट बनेगा 1 2 1, किसी भी वैल्यू की पावर 3 हो जाए उसका कोफिशिएंट बनेगा 1 3 3 1 और किसी भी वैल्यू की पावर 4 हो जाए तो इसका कोफिशिएंट बनेगा 1 4 6 4 1। ये पास्कल ट्राइंगल कैसे बनता है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाए, x प्लस वाई की पावर 0 वो क्या हो जाएगा 1, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाए डेफिनेटली 1 के बराबर। अब किसी भी वैल्यू की पावर 1 हो जाए, क्या हो जाए 1, x प्लस वाई की पावर क्या हो जाएगी 1। तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर 1 हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा x प्लस वाई, क्योंकि 1 पावर इसके साथ भी 1 पावर इसके साथ भी x प्लस वाई। किसी भी वैल्यू की पावर 2 हो जाए फिर क्या होगा, अब यूज करेंगे पास्कल ट्राइंगल। पहले वैल्यू क्या थी 1, दूसरी वैल्यू में क्या है 1, किसी भी वैल्यू की पावर 1। अब जब किसी वैल्यू की पावर 2 हो जाए उसे ये यूज करेंगे 1 कोफिशिएंट प्लस फिर क्या है 2 और इसके साथ क्या होगा कोफिशिएंट x y और प्लस फिर कोफिशिएंट क्या होगा 1 और इसका 1 किसके बराबर है y के। अब इसकी पावर x की कितनी थी, x की a की हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, तो हाईएस्ट पावर 2, b की पावर कम की थी हमने 0। अब इसके कोफिशिएंट क्या लगाएंगे 1
और इसके साथ दूसरा कोफिशिएंट क्या लगाएंगे 2, फिर कोफिशिएंट क्या लगाएंगे 1, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपके पास ऐसे खुद बनेगा। अब अगर मैं आपको क्यूब की पावर बोलूं, क्यूब की पावर के x प्लस a प्लस बी की पावर क्यूब किसके बराबर है? सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? a की क्यूब और b की 0, फिर प्लस a की 1 कम कर दो 2, b की 1 बढ़ा दो 0 से 1, a की 1 पावर और कम कर दो 0, b की 1 पावर कम कर बढ़ा दो, वो क्या हो जाएगी 2, a की पावर अब और कम कर दो तो a की पावर 3, फिर कितना आ जाएगी 2, फिर क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ पर आ जाएगी 1, फिर a की पावर 0 और b की पावर बढ़ा दो क्यूब। अब ये तो समझ आ गया, लेकिन पास्कल ट्रायंगल के जरिए हम इसके कोफिशिएंट भी लगाएंगे कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी, ये 3 कहाँ से आएगा? देखो पास्कल ट्रायंगल हमने पहले क्या लिखाया था? a प्लस 2 प्लस 1, a प्लस 2 प्लस 1। अब इसके रूल क्या है कि 1 में 2 को प्लस कर दे, 1 में 2 को प्लस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, फिर 2 को 1 में प्लस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 और 1 अपनी जगह, तो ये क्या बनेगा 1, फिर दूसरे क्या है 3 और फिर दूसरा क्या है 3 और ये क्या है 1। ये समझ आया? तो ये क्या बनेगा लास्ट फाइनल इसका रिजल्ट क्या आएगा? a क्यूब b की पावर 0 1 ख़त्म, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और a की पावर 0 1 और यहाँ पर क्या बनेगा b क्यूब। तो ये है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है इसके। अब पास्कल ट्रायंगल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। पास्कल ट्रायंगल क्या है कि हमारे पास पास्कल ट्रायंगल कैसे बना? ये जो पास्कल ट्रायंगल है 1 1 2 1 1 3 और 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 और ये 1 1 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और ये 1 अपनी जगह। ये पास्कल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें आप कोफिशिएंट कॉम्बिनेशन करते हैं, किसी भी वैल्यू की सिलेक्शन करते। सिलेक्शन कैसे करते हैं? अगर मैं इस वैल्यू को उठाऊं, इस 1 और 2 को, तो इसका रिलेशन क्या है कि c की पावर अगर हाईएस्ट पावर कितनी 2 पावर, होल पावर कितनी है 2, और यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट कितनी थी टोटल b की पावर 0 हमने क्या की थी? कम की थी। फिर हमने 2 की पावर हाईएस्ट सिलेक्शन और इसकी पावर 1 कम की थी, फिर 1 बढ़ा दी थी तो ये 1, फिर इसकी 2c, फिर इसकी 1, आप इसकी बढ़ा के 2 कर दें। 2 की पावर 0 ये सिलेक्शन 2 फैक्टोरियल कहलाता है कि टोटल नंबर आपके पास 2 है, उसमें से आपने 0 फैक्टोरियल मालूम करना है। 0 फैक्टोरियल कहलाता है 1। 0 से आप पीछे की तरफ जाए तो आपके पास सारी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, उसे फैक्टोरियल कहते हैं। 2 से पीछे जाए 1 तक तो ये क्या है 2, 2 1 जा 2 और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, हमेशा याद रखें। तो इसका फैक्टोरियल 1 आया और 2 1 जा 2, 2 अपॉन 2, इसका मतलब ये है कि ये 2 और ये 0 1, तो इसका फैक्टोरियल क्या आया 2। अब 2 की सिलेक्शन करनी है 1 से। अब ये मुझे बताए कि ये 2 है सिलेक्शन और ये है 0, तो 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल और 2 से माइनस 0 निकाले तो 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 निकालो ये बच जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 कर लेते, 0 फैक्टोरियल को अरेंजमेंट को 1 कर लेते। ये कम्बिनेशन का फार्मूला है आपके पास कि n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। r का मतलब आप कितने बार b लेंगे और n का मतलब आपके पास टोटल n कितना है। तो टोटल n आपके पास कितना है 2, यहाँ पर आपके पास है अब r की जगह 1, यहाँ पे मैं पुट करूँगा 1 फैक्टोरियल, 0 की जगह r की जगह 1 फैक्टोरियल, 2 से माइनस 1 आपके पास आएगा 2 से माइनस 1 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर होते हैं 1 के, और 2 फैक्टोरियल 2 1 जा 2 के, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और 2 सिलेक्शन 2 कैसे करते हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो इसका भी आंसर क्या है 1। तो 1
कोफिशिएंट फिर 2 फिर 1, देखिए स्क्वायर वाले की वैल्यू क्या आ गई, वो स्क्वायर फिर 2 फिर 1। इस तरह आपके पास ये पास्कल ट्राइंगल बाइनोमियल की तौर पर ये प्रूफ होती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि a प्लस b का होल 4, इसका आप मुझे बताओ कि इसका फार्मूला कैसे बनेगा। तो a की हाईएस्ट पावर क्या बनेगी 4, b की क्या होगी 0। अब 0 में एक बढ़ाते जाए और a में एक कम करते जाए, a3 b1 प्लस a2 b2 प्लस a1 b क्यूब प्लस a0 और b4। हाईएस्ट पावर 4 तक हमने b तक हाईएस्ट तक लेकर जाए, b4 तक जाएंगे हाईएस्ट पावर तक और स्टार्ट करेंगे a की हाईएस्ट पावर से। हाईएस्ट पावर फिर a से कम करेंगे और b में हाईएस्ट पावर तक बढ़ाएंगे जहाँ तक बढ़ेगी। एक बात तो इसमें कंफर्म है कि इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म a4 b4 आता है, दोनों में जो पावर आती है वो दोनों में क्या आती है सेम। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल 4। अब मुझे ट्राइंगल वाला पास्कल ट्राइंगल लगाना है। अगर आपको मालूम है कि पास्कल ट्राइंगल में क्या था 1 1 2 1 1 3 3 1। अब मुझे ये कैसे निकालना है, 1 अपनी जगह, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, दोनों प्लस करें, ये दोनों प्लस करें, ये दोनों 3 प्लस 1 4 और ये 1 लास्ट में अपनी जगह। अब देखिए 1 का कोफिशिएंट क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा फिर 4a b क्यूब और फिर प्लस b4 की जगह क्या आ जाएगा फिर 1। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अभी तो याद आया कि बाइनोमियल थ्योरम को ये फार्मूला कैसे बने। अब अगर आपको कोई पूछे कि आप मुझे बताएं कि a क्यूब वाली जो वैल्यू है a क्यूब वाली आपके पास जो वैल्यू है, मुझे a प्लस बी की होल क्यूब, इसकी मुझे आप वैल्यू बताओ कि a की पावर स्क्वायर और b, ये टर्म आपके पास कब आता है। या आपको कहे कि आपने बस सही है, आप ये कोफिशिएंट, इसका जो कोफिशिएंट है बाय नंबर वो क्या होगा। तो अगर आपको ये बाइनोमियल थ्योरम मालूम है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर कितनी होती है क्यूब, b की 0 और फिर आपके पास क्या है प्लस a की पावर कम करें और b की पावर बढ़ाओ, a की पावर कम कर दो और b की पावर बढ़ाओ, a की पावर कम कर दो और b की पावर बढ़ाओ। समझ आया ये तो यहाँ तक। अब a प्लस बी का होल क्यूब। अब पास्कल ट्राइंगल हमारे पास क्या था कि 1 3 3 1, तो पहले क्या था 1 3। आप ये सोचे 1 2 1, ये तो स्क्वायर वाला था। अब 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 और ये 1, तो 1 क्यूब b का 0 1 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस b क्यूब। तो ये जो आपके पास टर्म है इसका कोफिशिएंट है 3। तो ये आपके पास है रिजल्ट। समझ आया। आपको क्या निकालना था कि x की वो वैल्यू जिसमें आपके पास a स्क्वायर और b आ जाए और उसका कोफिशिएंट बताना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, तो इसका कोफिशिएंट क्या था 3। ये बाइनोमियल थ्योरम की एक ट्रिक होती है। आप बाइनोमियल थ्योरम में मज़ीद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर आपके पास आ जाए a प्लस बी की होल पावर 5 और
आपको कहे कि आप मालूम करें ए की वो वैल्यू जिसमें आपके साथ या डायरेक्ट ये मालूम करें कि a प्लस बी का पावर 5 मालूम करें, तो ये आपके पास हाईएस्ट पावर 5 और b उस टाइम कितना होता है 0। अब b में एक बढ़ाएं और a में एक कम करें, b में एक बढ़ाएं a में एक कम करें, b में एक बढ़ाएं और a में एक कम करें, b में एक बढ़ाएं और a में एक कम करें। तो हाईएस्ट क्या है, देखो हाईएस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है 5 से, b का आखिरी ख़त्म होगा 5 तक। ये समझ आया बिल्कुल। a प्लस बी की होल पावर 5, a5 0 बराबर 1 के नहीं लिखते, a4 b a क्यूब b स्क्वायर a स्क्वायर b क्यूब a b4 a0 1 के बराबर b5। अब ये समझ आ गया। अब इसके वो कोफिशिएंट कहाँ लगाना है पास्कल ट्राइंगल के, अगर आपको मालूम है कि 4 के पास्कल ट्राइंगल के कोफिशिएंट हमने ये लगाए थे कि 4 6 4 1। अब इसमें देखिए 1 अपनी जगह, 1 प्लस 4 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 और 1 अपनी जगह। तो इसके साथ क्या आएगा 1, इसके साथ क्या आएगा 5, इसके साथ 10, फिर आपके पास 10, फिर आपके पास यहाँ 5 और ये 1। तो ये थी आपके पास a प्लस बी की होल 5 की फार्मूला। जब आप ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसे बराबर है, आप ये बता दें। अगर ये फार्मूला तौर पर आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसे कहे कि हमारे पास क्या होता है, ये तो मालूम है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसे कहे कि a की जगह पुट कर दो आप 2 और b की जगह क्या पुट कर दो 3, a की जगह पुट कर दो 2 और b की जगह क्या पुट कर दो 3, तो 2 और 3 और यहाँ पर भी 3। आप देखो a की जगह 2, b की जगह 3 होल स्क्वायर, a की जगह 2 वहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर, a की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 2 और प्लस 2, a की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 2 और b की जगह 3 और b की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 3 और फार्मूले में इसके पास स्क्वायर था। अगर इन दोनों को प्लस करके और इस सब को वैल्यू को मालूम करके दोनों का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब ये फार्मूला सही है। 2 + 3 = 5 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। इन सब को प्लस कर लो, आपके पास आएगा 25। तो 25 = 25 आपके पास क्या आ गया प्रूफ। इसका मतलब ये फार्मूला हमने बिल्कुल सही प्रूफ किया है, ये फार्मूला बिल्कुल सही है। इस तरह आप लोग क्यूब वाले भी सॉल्व कर सकते हैं कि वो फार्मूला जिसमें आपके पास पावर क्या आ जाए 2 आ जाए, आप इसको ऐसे कोफिशिएंट से प्लस करेंगे। अगर आपके पास क्यूब आ जाए इसके साथ ये प्लस करेंगे। हमने आज पास्कल ट्राइंगल देखा, पास्कल ट्राइंगल के साथ हमने ये देखा कि a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बराबर होता है। अभी तो याद रहेगा, अगर कोई आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, काम तो हम करते रहते हैं, काम कंप्लीट होते लेकिन पता ही नहीं होता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है। तो ये थी हमारे आज के एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नया ख़ास लाएंगे। मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको भी ये आसान लगेगा। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।